हामिद अंसारी जो 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति पद से हटे केस में फंस गए, फिक्सिंग के केस में, उनका स्टेटमेंट आ गया, हमें मुसलमान होने की सजा मिली। बीवी रात में कह रही थी कि क्यों ना हम लोग देश से चले जाएं क्योंकि देश का माहौल सही नहीं। रावत ने तो ये बोला है कि मैंने अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए रहमान को म्यूजिक देने के लिए बोला था, लेकिन उसने मना कर दिया। नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी की पिल्ले। दूसरे जो भी हैं वो तो काफिर हैं, तो उनसे लड़ना तो इनका जन्म सिद्ध अधिकार। नमस्कार, मैं हूं नवीन जार, लेवल मीडिया नेटवर्क से। दोस्तों, देश में ये बात बहुत तेजी से फैलती जा रही है कि मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनको कितना भी देश से कुछ भी मिल जाए, अपने क्षेत्र में टॉप पे भी पहुंच जाए, लेकिन वो देश के साथ नहीं हो सकते। ये जो विचार है ये तेजी से फैलती जा रही है और बहुसंख्यक समाज इस पे पूरी तरह से भरोसा करने लगा है। मैं क्यों कह रहा हूं इसको, इसके लिए 4 एग्जाम्पल देता हूं आपको। सबसे पहला एग्जाम्पल, हामिद अंसारी जो 10 साल तक देश के उपराष्ट्रपति रहे, लेकिन जैसे ही उपराष्ट्रपति पद से हटे उनका स्टेटमेंट आ गया कि मुसलमान देश में सुरक्षित नहीं है। अरे 10 साल तक जिस समाज ने, जिस देश ने तुम्हें उपराष्ट्रपति बना के रखा, वहां पे तुम असुरक्षित हो गए, ये कैसे हो सकता है? इससे पता चलता है कि वो 10 साल तक उपराष्ट्रपति किस जहनीत से रहे और उपराष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने क्या क्या कांड किए हैं। ये आप जब इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो समझ आएगा। इन्होंने रॉक एजेंट को ईरान में मरवा दिया था, नाम डिस्क्लोज करके, जब ये वहाँ के एम्बेसडर हुआ करते थे। दूसरा नाम आजिए, मोहम्मद अजहरुद्दीन। क्रिकेट में कैप्टन से बड़ा और कौन सा पद होता है, वहाँ तक मोहम्मद अजहरुद्दीन पहुँचे। बहुत ही सक्सेसफुल कप्तान भी माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो केस में फंस गए, फिक्सिंग के केस में, उनका स्टेटमेंट आ गया, हमें मुसलमान होने की सजा मिल रही है। अब सोचिए, ये बंदा जिसको देश ने अपने सर पे चढ़ा लिया, एक से एक मुस्लिम प्लेयर हुए हैं। नवाब पटौदी का नाम आपने सुना ही होगा, जिसके पीछे देश दीवाना था। शर्मिला टैगोर ने उससे शादी भी की, लेकिन ये अजहरुद्दीन जब केस में फंसा तो इसको याद आ गया कि अरे हम तो मुस्लिम हैं, ये कार्ड हमारे पास है तो इसको क्यों ना खेलें, और वो मुस्लिम कार्ड खेल दिया। दोस्तों, तीसरा आ जाइए, आमिर खान। फिल्म इंडस्ट्री में आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से फेमस है कि वो जो करता है बिल्कुल परफेक्ट करता है। लेकिन यही आमिर खान पब्लिक में आके स्टेटमेंट दिया कि मेरी बीवी रात में कह रही थी कि क्यों ना हम लोग देश से चले जाएं क्योंकि देश का माहौल सही नहीं लग रहा है। अब समझिए, जिस देश ने आमिर खान को आमिर खान बनाया, इसको इतना बड़ा नाम दिया, उसको देश में डर लग रहा है। दोस्तों, और चौथा नाम तो अभी अभी आया है जो मीडिया में छाया हुआ है, ए.आर. रहमान का। दोस्तों, ये ए.आर. रहमान जो कहा जा रहा है कि ये कन्वर्टेड मुस्लिम का ये पहला ही पीढ़ी है, इसका नाम शायद पहले दिलीप था, ये बताया जा रहा है, उसके बाद ये रहमान हुआ है। इसने जो गाने में म्यूजिक दिया, माँ तुझे सलाम, पूरा देश उस पे झूमता है। लेकिन आज उसको ये याद आ गया कि हम तो मुस्लिम हैं और इसलिए हमें काम नहीं मिल रहा है। अरे हिंदू होने की वजह से बहुत लोगों को काम नहीं मिल रहा है, तो उसका क्या? कंगना रनावत ने तो ये बोला है कि मैंने अपनी फिल्म इमरजेंसी के लिए रहमान को म्यूजिक देने के लिए बोला था, लेकिन उसने मना कर दिया। इसके अंदर जहनीत कितनी भरी हुई है, ये कितना बड़ा बेईमान है, कितना बड़ा इस्लामिस्ट है, ये इसकी बातों से समझ आता है। दोस्तों, तो एक से एक बड़े नाम जब इस तरह की बातें करते हैं तो जो बहुसंख्यक समाज है हिंदुओं का, उसके अंदर ये मैसेज चला जाता है कि आप इनके लिए कितना भी करो, लेकिन ये पहले मुस्लिम हैं, बाद में कुछ हैं, देश इनके बाद आता है। आज एक क्लिप बहुत ही सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, आप उसको पहले देखिए, उसको देखने के बाद समझ आएगा। दोस्तों, देखिए ये क्लिप। देख लिया आपने? इससे क्या लगता है कि जब बच्चा पैदा होता है इस समुदाय में, उनके जहन में चीज़ें भरी जाती है। क्या भरी जाती है? हर समुदाय के लोग अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, संस्कारी बनाते हैं, लेकिन जिसका संस्कार ही यही है
उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसीलिए कर्नल प्रताप का आपको वो डायलॉग याद ही होगा फिल्म में, ने क्या बोला था। नहीं याद है तो सुनिए क्या बोला था। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। इन सब बातों से क्या प्रूफ होता है कि मुसलमान पहले मुसलमान होता है, बाद में वो कुछ इंसान हो या देश का नागरिक हो या और कुछ मानने वाला हो, तो जहाँ सबसे ऊपर उनका मुस्लिम होना आता है और मुस्लिम एज ए मुस्लिम उनको जो ट्रेनिंग दी जाती है उसी हिसाब से वो अपने जीवन को जीते हैं। और यही जीवन जीने का जो तरीका है जो पूरे दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। ये मत सोचिए कि हम यहाँ पे परेशान हैं हिंदुस्तान में, जहाँ पे 100% यही हैं वहाँ भी परेशान हैं, क्योंकि लड़ना इनकी फितरत में है। इनको सिर्फ बहाने चाहिए लड़ने के लिए। और मुस्लिम के अलावा दूसरे जो भी हैं वो तो काफिर हैं, तो उनसे लड़ना तो इनका जन्मसिद्ध अधिकार है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना दोस्तों। धन्यवाद।